ये तस्वीरें कुचामन शहर के कनोई पार्क की है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है शहर के प्रशासनिक अधिकारी इस पार्क को लेकर कितने संजीदा है। किसी समय शहर की पहचान रहा ये कनोई पार्क की हालिया स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। कभी सुबह शाम करीबियों के साथ टहलने, योग व्यायाम करने और बच्चों की किलकारियों से गुलजार रहने वाला ये पार्क अब बदहाली और उपेक्षा की भेंट चढ़ गया है। शहर के बीचों बीच स्थित यह एकमात्र बड़ा पार्क आज अपनी पहचान बचाने के संघर्ष में दम तोड़ रहा है। पार्क में प्रवेश करते ही अव्यवस्था का मंजर साफ दिखाई देता है। बच्चों के झूले टूटे हुए पड़े हैं, जिन पर खेलना तो दूर, पास जाना भी खतरे से खाली नहीं है। कई जगहों पर लोहे के ढांचे जंग खाकर गिरने की कगार पर हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पार्क में कभी जहां हरी भरी घास और छायादार पेड़ माहौल को खुशनुमा बनाते थे, वहीं आज ज्यादातर पौधे और पेड़ सूख कर खड़े हैं। इस मामले में कुचामन नगर परिषद के पूर्व उपसभापति हेमराज चावला ने बताया कि कांग्रेस शासनकाल में पार्क में हरियाली बढ़ाने और सिंचाई की सुविधा के लिए एक ट्यूबवेल स्थापित किया गया था, लेकिन लापरवाही की वजह से यह ट्यूबवेल पिछले कई दिनों से पूरी तरह बंद पड़ा है। उन्होंने बताया कि पार्क के लिए कई जिम्मेदार कार्मिकों को नियुक्त कर रखे हैं, लेकिन जिम्मेदार कार्मिक अपनी ड्यूटी करने को तैयार नहीं है। यहाँ प्रशासन की अनदेखी से यहाँ पे पानी नहीं है। 2 ट्यूबवेल कांग्रेस शासन के समय में बनी थी, वो ट्यूबवेल बंद हो गई है। जबकि कोई भी अगर अनियमितता हो या काम की कमी हो तो जिम्मेदारों को संज्ञान लेकर और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि यहाँ पे कनोई पार्क के संचालन के हेतु यहाँ पे बागवान लगे हुए हैं, यहाँ पे चौकीदार लगे हुए हैं, यहाँ पे गार्ड लगे हुए हैं। तो कुल मिला के तो और यहाँ पे जमादार भी है इस क्षेत्र का, यहाँ पे नगरपालिका का सफाई निरीक्षक भी है। सब लोगों की मिलकर एक सामूहिक ड्यूटी होती है कि कोई भी अगर कमी हो उसकी उस कमी की और हमारे उच्चाधिकारियों को ध्यान दिलाया जाना चाहिए। लेकिन गत 2 महीनों से यहाँ पे कोई भी जिम्मेदार अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए तैयार नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ है कि पार्क एकदम सूख चुका है। यहाँ की जो हेज है वो सूख गई है, यहाँ की दूब सूख गई है, यहाँ तक कि छोटे बड़े पेड़ है वो भी सूखने लगे हैं और बच्चों के जो झूले वगैरह लगे हुए थे वो टूटे पड़े। और क्यारियों में, पार्क की क्यारियों में जहाँ हरी दूब होनी चाहिए, जहाँ लोग बैठते हैं, विश्राम करते हैं, व्यायाम करते हैं, वहाँ पे आज मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है। यानी कि ये कुचामन का कनोई पार्क किसी भी दृष्टि से पार्क नहीं दिख रहा है। ये चारों ओर से, चौं ओर से ऐसे उजड़ा चमन की तरह नजर आता है। और दूसरी ओर यहाँ पे आवारा पशुओं ने भी अपना एक तरीके से अड्डा बना रखा है। यहाँ पे प्रत्येक क्यारी में यहाँ पे आवारा श्वानों को अब घूमते हुए देखा जा सकता है। पूर्व उपसभापति हेमराज चावला ने नगर परिषद के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्क की बदहाली को लेकर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करते हैं तो नगर परिषद के पास बजट नहीं होना बता दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अन्य कार्यों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन पार्क की बदहाली पर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पार्क की बदहाली के बारे में जब यहाँ के चौकीदारों और बागवानों से बात करते हैं तो उनके द्वारा बताया जाता है कि हमें ऐसा कहा जा रहा है कि पार्क के सुधार के लिए, पार्क में कार्य कराने के लिए परिषद के पास में बजट नहीं है। ये बड़ा खेद का विषय है कि जब पार्क जैसी अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए नगर परिषद के पास पैसा नहीं है और अन्य उल जुलूल के कामों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमारा कहना तो ये रहेगा कि जो जनसाधारण से जुड़ा हुआ ये पार्क है, या सबसे पहले पार्क की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए और पार्क की अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए इनका कार्य प्राथमिकता से कराया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद की ओर से पार्क की देखरेख के नाम पर हर महीने लाखों रुपए खर्च दिखाए जाते हैं। बावजूद इसके पार्क की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। नियमित सफाई, घास कटिंग, पानी व्यवस्था, उपकरणों की मरम्मत, इनमें से किसी भी कार्य की सक्रियता पार्क में नजर नहीं आती। लोगों का आरोप है कि केवल कागजों में ही रखरखाव किया जा रहा है, जमीन पर स्थिति बिल्कुल उलट है। कुचामन सिटी में मात्र एक पार्क है और उसकी व्यवस्था भी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। जो जिम्मेदार है उन्होंने मुंह फेर लिया है और लाखों रुपए बजट आने के बाद भी उस पार्क की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और वहां पर हमारी जो माताएं बहनें हैं, वरिष्ठ जन हैं, बच्चे हैं, खेलने के लिए, प्राणायाम के लिए, योग अभ्यास के लिए नित्य जाते हैं। लेकिन अव्यवस्था होने के कारण, हरियाली पूरी तरीके से सूख जाने के कारण, जो लोहे के टिन शेड बनाए हुए हैं वो पूरी तरीके से खराब हो जाने के कारण नागरिकों ने जाना बंद कर दिया है। तो जो भी जिम्मेदार है, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो इस व्यवस्था की ओर ध्यान दें और जो प्रशासन को जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। और इस पर बजट जो आता है उस बजट से कितने रुपए खर्च हुए हैं
उसकी जांच भी होनी चाहिए और पुनः सुचारू व्यवस्था चालू करनी चाहिए। कनोई पार्क शुरुआत से ही शहरवासियों के लिए एक सुकूनदायक स्थान रहा है। बुजुर्ग सुबह की सैर यहीं करते थे, महिलाएं योग और समूह व्यायाम करती थी, जबकि बच्चे शाम को यहां खेलकूद का आनंद लेते थे। अब टूटी पगडंडियों, गंदगी और बदहाल माहौल के कारण लोग यहां आना कम कर चुके हैं। पार्क की वीरानी ऐसी है कि शाम के समय भी कुछ ही लोग दिखाई देते हैं। कई सामाजिक संगठनों व शहर के लोगों ने नगर परिषद से पार्क की स्थिति सुधारने की मांग की है। कुचामन शहर में स्थित कनोई पार्क जो शहर के मध्य में स्थित है, वहां पर फिलहाल कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि जो भी घास फूस था, जो हरा था, ग्रीनरी थी, वो पीला पड़ चुका है, सड़ चुका है। और वहां पर कुर्सियां थी वो टूट चुकी है, झूले टूट चुके हैं। जहां पर मातृशक्ति अपने बच्चों को ले जाती थी और टाइम स्पेंड करती थी, बच्चों को खिलाते थे, बुजुर्ग जो थे वहां पर कुछ समय व्यतीत करते थे। लेकिन फिलहाल कंडीशन ऐसी हो चुकी है वहाँ की कि लोग बैठना भी पसंद नहीं करते। गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वहाँ पर प्रशासन से यही दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी कनोई पार्क की स्थिति में सुधार लाया जाए। शहर में अन्य कोई बड़ा पार्क नहीं होने के कारण कनोई पार्क को बचाना बेहद जरूरी है। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते झूले ठीक किए जाएं, ट्यूबवेल दुरुस्त हो, सफाई रोशनी की व्यवस्था सुधारी जाए और हरियाली पर ध्यान दिया जाए तो ये पार्क फिर से शहर की शान बन सकता है। हमारी खबर कैसी लगी कृपया खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। कनोई पार्क को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि आमजन की आवाज प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक पहुंच सके।